फिर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 सूझबूझ। किसान स्वभावतः बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन सोमपाल नामक किसान दूसरे किसानों की तुलना में कुछ ज़्यादा ही मेहनती था। दुख की बात यह थी कि उसकी मेहनत का मनचाहा फल उसे नहीं मिल पा रहा था। इसका कारण उसके खेत को पर्याप्त मात्रा में नहर का पानी न मिल पाना था। वर्षा बहुत कम होती थी और जब भी होती थी ज़्यादातर बेमौका होती थी, जिससे फसलों की बिजाई या तो समय पर नहीं हो पाती थी, और यदि बिजाई हो भी जाती थी तो फसल की सिंचाई समय पर नहीं हो पाती थी। नहर उसके खेतों से बहुत दूर था, इसलिए उसने नहर से अपने खेतों तक एक गहरी चौड़ी नाली खोद डाली थी। परंतु दूसरे किसानों के खेतों की तुलना में उसके खेत अधिक ऊंचे होने के कारण उसके खेतों की सिंचाई इस नाली द्वारा भी नहीं हो सकी। इस प्रकार उसकी ये मेहनत बेकार गई। एक वृद्ध अनुभवी किसान ने सोमपाल को सलाह दी कि उसे अपने खेत में एक कुआं खोद लेना चाहिए। कुएं में रेहट लगाकर वो अपने खेतों को सींच सकेगा। धरती की गहराई से निकला जल खूब मीठा और लाभकारी होता है। आने जाने वाले यात्री भी उस पानी को पीकर उसे आशीष यानी आशीर्वाद दिया करेंगे तथा फसलें भी इच्छा के अनुरूप हुआ करेगी। सोमपाल को यह सलाह जच गई। उसने खेत में कुआं खोदना प्रारंभ कर दिया। मिट्टी बहुत कठोर थी, परंतु दृढ़ निश्चय से वो लगातार मेहनत करता रहा। लेकिन जब वो कद जितनी गहराई तक मिट्टी खोद चुका तो उसे लगा कि उस जगह तो पानी है ही नहीं। यदि वहाँ पानी होता तो कुछ नमी तो अवश्य मिलती, परंतु वहाँ तो नमी का नाम तक नहीं था। उसने मन में सोचा कि उसने कुएं के लिए गलत जगह चुन ली, इसलिए इस बार उसने सोच विचार कर दूसरी जगह खुदाई शुरू की। इस बार भी उसे पहले की तरह असफलता प्राप्त हुई। बहुत ही जल्दी उसने तीसरी जगह खुदाई आरंभ कर दी। इस प्रकार खुदाई करने से उसके खेत में गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देने लग गए। एक दिन ऐसा भी आया जब उसने निराश होकर यह निर्णय किया कि वह कुआं खोदने के लिए कोई प्रयास नहीं करेगा। थक कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपना पसीना सुखाने लगा। तभी एक यात्री का वहाँ से गुजरना हुआ। यात्री ने देखा कि खेत में जगह जगह गड्ढे बने हुए। अभी वो यात्री इन गड्ढों के बारे में विचार ही कर रहा था कि उसका नज़र सोमपाल पर पड़ी। सोमपाल को बुरी हालत देखकर वो उसके पास गया। यात्री ने सोमपाल से पूछा, भैया क्या ये खेत तुम्हारा है? सोमपाल ने उत्तर दिया, हाँ मेरा ही है। उत्तर देने के साथ ही उसने यात्री को अपने पास बिठाकर विश्राम करने का अनुरोध किया। यात्री उसके समीप बैठ गया और कहने लगा, तुम्हारे खेत में इतने गड्ढे कैसे बन गए? सोमपाल ने प्रत्युत्तर में कहा, ये मेरे द्वारा की गई खुदाई से बने। तुम्हारी खुदाई से? आश्चर्यचकित होते हुए यात्री ने पूछा, तुम्हें इतने गड्ढे खोदने की क्या जरूरत थी? तब सोमपाल ने पूरी बात बताई। यात्री बहुत ही बुद्धिमान था। उसने कहा, तुम मेहनती तो बहुत हो, परंतु मेहनत होना ही सब कुछ नहीं होता। सूझबूझ के साथ सही दिशा में की गई मेहनत ही फलदायी होती है, नहीं तो मेहनत भी व्यर्थ यानी बेकार ही चली जाती है। यदि तुम एक ही जगह पर खुदाई करते तो पानी जरूर मिलता। अब ऐसा करो, खेत के पूर्वी कोने वाले गड्ढे और गहरा खोदना शुरू कर दो। जब तक पानी ना मिले रुकना मत, बहुत ही शीघ्र ही तुम्हें सफलता मिलेगी। पूर्वी कोना बाकी के खेत से ऊंचा है। उस जगह पर बने हुए कुएं से पूरे खेत की सिंचाई हो जाया करेगी। रास्ता भी वहीं से गुजरता है। लोगों के कुएं का पानी आसानी से मिल जाएगा। इतना कहकर यात्री चला गया। सोमपाल ने वैसा ही किया जैसा कि यात्री ने उसे बताया था। सचमुच ही थोड़ी और खुदाई करने पर वहाँ मीठा पानी निकल आया। कुछ समय बाद सोमपाल के खेतों में भी हरी भरी फसल लहराने लगी। बच्चों, इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनती होने के साथ साथ सही सूझबूझ का होना भी अति आवश्यक है, अन्यथा की गई मेहनत भी व्यर्थ चल जाती है। हम काम तो बहुत करते हैं, पर सब काम अधूरे अधूरे करते तो किसी भी काम में पूरा नहीं हो पाता। लेकिन हम यदि कोई एक काम पूरी मेहनत से करेंगे
और उसको अंत तक करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। अब शब्दार्थ देखते हैं। बेमौका, अशमय, वृद्ध, बूढ़ा, आशीष, दुआ, इच्छानुसार, मनचाहा, प्रयास, कोशिश, समीप, पास, व्यर्थ, बेकार, विश्राम, आराम और विचार यानी सोच। ये हमारे शब्दार्थ है। अब हमारा पाठ समाप्त हुआ।